तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। अभी हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली इसमें हमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फिनोमेनास देखने मिलते हैं, बट उसमें से हम कुछ ही को स्टडी करेंगे यहाँ पे। जैसे कि प्रिज्म के बारे में आपको बढ़िया से स्टडी करना चाहिए, और आपका जो ऑप्टिकल फाइबर है उन दोनों के बारे में तो हमें बात करना ही है, साथ ही साथ मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या है अगर आपको याद हो। कंडीशन क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने का? तो हमने दो मेजर कंडीशन देखे थे। एक क्या होना चाहिए, लाइट कहाँ से ट्रैवल करना, कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, ये पहला कंडीशन है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस should be greater than a critical value। एक क्रिटिकल वैल्यू, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए। और उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते थे, अगर आपको याद हो तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस का नाम था हमारे पास क्रिटिकल एंगल। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? डन है, यहाँ तक हमने स्टडी किया था। अब देखो, आप कहीं भी कोई भी चीज़ को देख लो, तो यहाँ पे मैं एनी फैसिनेटिंग आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। फर्स्ट अगर आप डायमंड को देखो, ठीक है, अगर आप डायमंड को देखो, सो डायमंड के बाहर में क्या होता है, एयर होता है, और अंदर में इसका खुद का कार्बन का मटेरियल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जब एयर टू डायमंड के अंदर जब एंटर करता है लाइट, तो एयर रेयरर है, डायमंड डेंसर है, तो लाइट एंटर कर गया। लेकिन जब वो लाइट बाहर आना चाहता है तब क्या हो रहा है, तब यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, डेंसर टू रेयर हो रहा है, डेंसर टू रेयरर। अंदर जाने का टाइम क्या हो गया, अंदर तो क्या हो गया, रेयरर से डेंसर ट्रैवल कर रहा है, अंदर लाइट रेयरर से डेंसर। लेकिन जब मैं बाहर आना चाहेगा तो डेंसर टू रेयरर, तो उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है। क्या ये बातें क्लियर है? फिर आप दूसरा आपने जो चीज़ पढ़ा होगा, ये तो हो गया डायमंड का एक कहानी, अभी मैं इसके बारे में और बताऊंगा। नेक्स्ट है आपके पास मिराज मतलब वही रेगिस्तान में इंसान को दिखता है ना पानी, वही कहानी। अब उसमें क्या होता है, हॉट एयर रहता है, हॉट एयर जो कि ऊपर जा रहा होता है, और जो कोल्ड एयर वो नीचे आ रहा होता है। तो यहाँ पे भी एनी हाउ रेगिस्तान है तो पूरा धूप रहेगा, पूरा लाइट रहेगा, तो लाइट है कि एनी हाउ आपका हॉट एयर क्या होता है, रेयरर होता है, हॉट एयर रेयरर होता है और कोल्ड एयर डेंसर होता है। तो इस केस में जब सूरज का रोशनी ऊपर से आ रहा है तब तो रेयरर टू डेंसर कर रहा है, लेकिन जब ये रोशनी रिफ्लेक्ट होना चाहेगा तब डेंसर टू रेयरर, तो इस केस में भी TIR होता है। और आपके पास जो लास्ट बचता है वो है लूमिंग का फोटो आप इंटरनेट पे देख लेना। इसमें क्या होता है, आपको सपोज ये समुंदर है, ठीक है, समुंदर के ऊपर में एक शिप है, ऐसे एक शिप है। तो लूमिंग की वजह से क्या होता है, आपको यही जो शिप है आपको क्या आसमान में दिखता है। ठीक है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है, आप एक बार या कोई भी गूगल में फोटो करके देख लेना, फोटो ऑफ लूमिंग करके, तो दिख जाएगा आपको। ठीक है, एनी हाउ ये सारे फेनोमेना होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। अब हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल के रखे कि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो वाटर के लिए कितना है, 48 डिग्री है, ग्लास के लिए कितना है, 41.4। इसका मतलब है अगर ग्लास में, मैं कैसे ही समझाता हूँ तुम्हें, ग्लास से चलो डायमंड से समझते हैं, ठीक है, डायमंड या ग्लास कुछ भी लो, पहले ग्लास का समझो। ये ग्लास आपका मटेरियल है, तो सपोज़ यहाँ पे ग्लास है, ठीक है, एक ग्लास है, तो ग्लास मतलब हो गया डेंसर, ये नीचे वाला ग्लास है, ठीक है, और ऊपर हो गया एयर, तो रेयरर। तो इस केस में सपोज़ कि कुछ रेज आ रहे हैं, सपोज़ यहाँ पे 90 रेज आ रहे हैं, कितने रेज आ रहे हैं यहाँ पे, 90 रेज आ रहा है। अभी क्रिटिकल एंगल कितना है ग्लास के लिए, 41 डिग्री है। इसका मतलब मान लो कि यहाँ तक एंगल 41 डिग्री है, मान लो कि 41 डिग्री है खाली, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे जितने भी रेज आएंगे वो सारे क्या होंगे, रिफ्रैक्ट करके दूसरे मीडियम में चले जाएंगे। डन है क्या? उसके अलावा जो बाकी रेज बचते हैं, दैट इज टोटल एंगल अगर 90 है, तो यहाँ पे बाकी कितने बच जाएंगे, आपके पास सम सॉर्ट ऑफ 49 बचेगा ना। ये जो 49 रेड रेज, यहाँ पे जो भी 49 रेड रेज आएंगे वो क्या होंगे, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट कर जाएंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। ये हुआ ग्लास के केस में। अभी आप ज़रा डायमंड को देखो। सो अगर आपके पास डायमंड है, ठीक है, डायमंड के बाहर से अंदर तो लाइट आ सकता है,
लेकिन वो लाइट जब बाहर जाना चाहेगा तो दैट इज़ डायमंड, ए वाला डायमंड का अंदर में है, और ये तो एयर, मतलब ये डायमंड से जब बाहर जाना चाहेगा तब जरा सीन देखो। सो डायमंड में अगर सपोज यहाँ से 90 रेज आते हैं, 90 रेज आते हैं, तो रूल क्या कहता है, डायमंड में 24 जाके आपका क्रिटिकल एंगल है, तो सपोज 24 क्रिटिकल एंगल है, यहाँ तक क्रिटिकल एंगल है, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी रेज आएंगे वो सारे क्या होंगे, रिफ्रैक्ट करके बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन जितने भी रेज इस पार्ट में से आएंगे, सपोज 90 में से 24 ये चली गया, तो यहाँ पे कितने बच जाएंगे आपके पास 56। तो यहाँ पे जितने भी 56 रेज आपके आएंगे इस तरफ, वो क्या करेंगे, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक करेंगे। इसी के लिए क्या होता है पता है, डायमंड के अंदर लाइट तो एंटर होता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता है, वो क्या करता है, अंदर में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर रहा होता है, उसीलिए बहुत ही स्पार्कलिंग दिखता है हमें। क्या हमें यहाँ तक बातें क्लियर है? अभी मैंने ग्लास के लिए कितना बताया था, ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 41 डिग्री, डन है। एनी हाउ इसी ग्लास को बेस करते हुए हमें चीज़ें समझना है, वो है प्रिज्म। प्रिज्म, तो प्रिज्म ग्लास से बना होता है, डन है, वही अपना शीशा से बना होता है, और शीशा नहीं मतलब वो जो लगता है ना दरवाजे वगैरह में, खिड़की में लगाते हैं ना कांच, वही वाला ग्लास से बना होता है। अब ये जो ग्लास है इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि प्रिज्म के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसी की वजह से अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा, मतलब जो ब्राइटनेस रहेगा इमेज का एकदम बराबर रहेगा, चेंज नहीं होगा। और उसी को बेस्ड करते हुए हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई भी इमेज को, कोई भी रे ऑफ लाइट को जो कि इमेज बनाता है, उसको अगर आप चाहो तो अपने हिसाब से उल्टा सीधा टेढ़ा कर सकते हो, मतलब आप लाइट को बेंड कर सकते हो, लेकिन प्रिज्म से उतना बेंडिंग नहीं होता है जितना कि हम ऑप्टिकल फाइबर से कर पाते हैं। तो फर्स्ट हम प्रिज्म को स्टडी करेंगे। सो प्रिज्म के आप फर्स्ट केस मान लो कि सपोज आपके पास ऐसा एक प्रिज्म है, आपने ऐसा प्रिज्म नहीं है, प्रिज्म एक ही है, बस आपने प्रिज्म को ऐसे रखा है, डन है क्या? अभी देखो, अभी अगर इस प्रिज्म में लाइट आता है, ये देखो यहाँ से एक इंसिडेंट रे आया, सपोज फर्स्ट रे आया। अब मैंने बताया था अगर 90 डिग्री में स्ट्राइक होता है रे, तो कभी भी वो ना ही रिफ्लेक्ट होता है ना ही रिफ्रैक्ट होता है, वो सीधा चले जाएगा। तो मीडियम के अंदर आ गया, सीधा आ गया यहाँ पे। जैसे ही यहाँ पे आया, एनी हाउ प्रिज्म है तो डेंसर है, अभी इसको बाहर जाना पड़ेगा, ए रेयर एंड मीडियम है, तो बाहर जाएगा कि अंदर रहेगा भी उसको डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही एंगल बनाएंगे, ये वाला इंसिडेंस एंगल है, एनी हाउ आप देख सकते हो एंगल लगभग 45 डिग्री है, और ग्लास में क्रिटिकल एंगल क्या है, 41 डिग्री है, मतलब 45 डिग्री ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है। तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, इंटरनली रिफ्लेक्ट कर लेगा। तो ऐसे करके इंटरनली रिफ्लेक्ट करके यहाँ आएगा। फिर जब यहाँ पे आया, फिर हमने देखा है नॉर्मल, तो यहाँ पे अगेन 45 है, मतलब 41 से ज़्यादा है, 41 से ज़्यादा है मतलब क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, मतलब 45 से कम है, क्योंकि 41 से समझ रहे हो ना, क्रिटिकल एंगल 41 है, यहाँ पे जो एंगल बनाया 45 के आसपास है, तो अगेन ये ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, फिर से यहाँ से रिफ्लेक्ट करके ऐसे बाहर आएगा, मतलब एनी हाउ ये रिफ्लेक्ट करेगा। फिर यहाँ पे तो 90 है ना, 90 में ना ही रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन, तो ये सीधा बाहर आ जाएगा। ये फर्स्ट रे बाहर आया। इसी को समझने के लिए और बेहतर तरीके से आप एक और रे मानो, सपोज यहाँ पे सेकंड रे है, सेकंड रे भी क्या हुआ है, 90 में आएगा तो यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना ही रिफ्रैक्शन होगा। जैसे ही यहाँ पे आएगा, अभी वो लाइट बाहर जाना चाहेगा, लेकिन डेंसर टू रेयरर है और क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है इंसिडेंस, तो यहाँ पे वो फिर से इस तरह रिफ्लेक्ट कर लेगा, डन है क्या? उसके बाद सेम यहाँ पे आ गया, फिर से क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन रहा है क्योंकि वो बाहर जाना चाहता है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है वैल्यू, तो फिर से वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके यहाँ से बाहर आएगा। अभी आप इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, अगर आप मानो कि आपका इमेज पहले ऐसे बन रहा था, 2 to 1 बन रहा था, तो यहाँ पे इमेज कैसा बन रहा है, इस तरफ में कैसा बन रहा है, ये रहा 2 के तरफ पिछवाड़ा दिया, ये 1 दिख रहा है, इन्वर्ट हो चुका है। क्या बात है, क्लियर है? सो इम्पॉर्टेंट बात, बाय यूजिंग प्रिज्म वी कैन इन्वर्ट द लाइट, लाइट बोलो या फिर लाइट में ही तो इमेज होता है, इमेज। क्या बात है, क्लियर है? सो बाय यूजिंग प्रिज्म वी कैन इन्वर्ट द लाइट या फिर इमेज विदाउट लूजिंग इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज। क्या बात है, क्लियर हो रहा है? और जो इमेज है वो एकदम जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि TIR हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, और उसमें कोई भी ब्राइटनेस का लॉस नहीं होता है। ये फर्स्ट तरीका है। तो प्रिज्म को आप यूज़ करके विदाउट लूजिंग द इंटेंसिटी आप इमेज को उल्टा कर सकते हो। सेकेंड यहाँ पे एक और केस हो सकता है, वो केस कुछ ऐसा है कि आप चाहते हो कि भाई आपका इमेज उल्टा ना हो, तो उल्टा ना होने के लिए हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, आप ऐसे रेमेल ऐसे लाइट डाल दो। सपोज यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आता है, यानी हमें 90 डिग्री में है, तो यहाँ पे ना ही रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन, सीधा इस मीडियम में आ जाएगा।
जैसे ये यहाँ पे आया तो अब ये बाहर जाना चाहेगा, रेयरर मीडियम में ग्लास डेंसर है, बाहर रेयरर जाना चाहेगा, लेकिन यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 से ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस तरह करके यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, डन है क्या, यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहाँ 90 बन गया, तो यहाँ से बाहर। ये सपोज आपका फर्स्ट रे है, फर्स्ट रे है आपका। अभी सपोज एक सेकंड रे भी आ रहा है यहाँ से, जो कि 2 रे से इमेज बन सकते हैं हमारे, ये ऐसा आ जाएगा, फिर से वही कहानी है, यहाँ आएगा, यहाँ 90 में है, ना ही रिफ्लेक्शन ना ही रिफ्रैक्शन। अब यहाँ से जब यहाँ आएगा तो एक ग्लास है, ग्लास से बाहर जाना चाहेगा, डेंसर टू रेयरर, लेकिन यहाँ पे इंसिडेंस एंगल 45 से मतलब 45 के आसपास है, जो कि 41 से ज़्यादा है, तो फिर से यहाँ पे TIR होगा, ये बाहर आ जाएगा। अगर आप मानो कि आपका इमेज यहाँ पे 2 to 1 था, यहाँ पे भी आपका इमेज क्या है 2 to 1 ऐसा है, दिख रहा है क्या, इमेज का ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, आपको ऐसा ही इमेज दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका जो इमेज का ब्राइटनेस है वो लो नहीं होता है, जैसा है वैसा ही आ जाता है। क्या ये बातें क्लियर है? अब हम नेक्स्ट अगर डिस्कस करना चाहें तो प्रिज्म से आप ऐसे भी कर सकते हो, खाली इन्वर्ट भी कर सकते हो। खाली इन्वर्ट करने के लिए आप क्या करो, ऐसे आप आपका प्रिज्म ले लो, डन है क्या। सो यहाँ से सपोज आपका फर्स्ट रे आता है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट रे आएगा, इन्हीं हमें 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ये क्या है, रेयरर मीडियम है और ये वाला डेंसर। सो रेयरर से डेंसर जाएगा, तो इसको जाना ऐसा चाहिए था, लेकिन टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होगा, ए बेंड हुआ, डन है क्या। बेंड होने के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, इन्हीं ये एंगल 41 से ज़्यादा है, मतलब लगभग 45 के आसपास अप्रोच कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, TIR होगा इस पॉइंट में, क्योंकि लाइट यहाँ से बाहर निकलना चाहेगा डेंसर टू रेयरर, लेकिन TIR की वजह से, इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ये वापस आएगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा, फिर से देखो इस केस में 41 से कम बन रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके ये जो नॉर्मल आपका बन रहा होगा उसके नज़दीक से होते हुए निकल आएगा। क्या बातें क्लियर है? सॉरी गलती हो गया, ऐसे बाहर निकल आएगा, डन। ये आपका फर्स्ट रे है, सपोज ऐसे ट्रैवल कर रहा है आपका फर्स्ट रे। अगर आप एक सेकंड रे को भी मानो जो कि ऐसे आ रहा है, तो यहाँ से वो ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ से वो क्या करेगा, ऐसे निकल पड़ेगा, है ना। ये हो गया आपका सेकंड रे। अगर आपका यहाँ पे भी इमेज ऐसा बन रहा था 1 to 2, तो यहाँ भी आपको बनाना पड़ेगा 1 to 2। तो आपने क्या कर दिया, इमेज को आपने खाली इन्वर्ट कर दिया, डन है क्या। तो इमेज को इन्वर्ट करने के 2 तरीके, आप तो ऐसे भी इन्वर्ट कर सकते हो, ऐसे भी इन्वर्ट कर सकते हो। अगर ना करना चाहो तो ऐसे करोगे आप। क्या ये बातें क्लियर है? ये सारे किस पे काम करते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, इसमें आपका इंटेंसिटी बिल्कुल भी डाउन नहीं होता है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट बातों पे, जो कि आपका ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर, अब ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली ग्लास से बना, मतलब प्लास्टिक से बनाया जाता है, प्लास्टिक और ग्लास दोनों से बनाया जाता है, ठीक है। इसमें क्या सीन है, इसमें अंदर में एक डेंसर मीडियम डाल दिया जाता है। डेंसर मतलब आइदर ग्लास डालेंगे या तो प्लास्टिक डाल देंगे, एडन है। एक डेंसर मीडियम का एक ट्यूब है, जस्ट एक छोटा सा पाइप होता है, छोटा सा मतलब बहुत छोटा सा है, ये पेन के निप के जैसे, ये जो पेन है ना इसके जैसा एक छोटा सा पाइप होता है, इससे भी छोटा होता है। और इसके बाहर में एक कोटिंग किया जाता है, इसके बाहर में कोटिंग किया जाता है, जो ऑब्वियसली किसका होगा, रेयरर मीडियम का होगा। किसका होगा, रेयरर मीडियम का। ये डन है क्या, डन है क्या। सो इसके ये जो रेड वाला है ये क्या है, रेयरर मीडियम का कोटिंग है, और ये जो ग्लास है अंदर का वो क्या है आपका, डेंसर मीडियम का कोटिंग है। और इसके ऊपर में क्या किया जाता है, इसके ऊपर में एक ब्लैक कोटिंग किया जाता है, जिससे ये ब्लैक कोटिंग इसके ऊपर इसलिए किया जाता है क्योंकि बाहर से आपका लाइट वगैरह ना हो, ठीक है, कि बाहर से कोई लाइट एंटर, मतलब नो लाइट, कोई लाइट एंटर ना हो। उसके बाद जैसे ही अगर वो प्लास्टिक हो या कुछ भी होगा, तो आप देख सकते हो प्लास्टिक का भी क्रिटिकल एंगल 40 है और ग्लास का 41 है, तो जो भी रहे, यहाँ से जब भी आप लाइट डालना चाहोगे इसके अंदर, ये इतना छोटा होता है कि लगभग लाइट इस तरह गिरता है इसके ऊपर, ऐसे गिरेगा, तो एनीहाउ ये एंगल 40 से ज़्यादा बनेगा, इंसिडेंस एंगल एनीहाउ यहाँ पे 40 से ज़्यादा बनेगा, तो ये क्या करेगा, ऐसे इंटरनली रिफ्लेक्ट करना शुरू करता है। देखो जैसे यहाँ से आया, यहाँ इंटरनली रिफ्लेक्ट हुआ, फिर इस केस में क्या होगा, अगेन ये 40 से ज़्यादा ही बन रहा है ना, 40 या 41 से ज़्यादा एंगल बनेगा, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहाँ जब आएगा अगेन यहाँ पे एंगल उससे ज़्यादा बना है, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट, ऐसे कर करके मस्त इसके अंदर ट्रैवल कर रहा होता है। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ पता है क्या है, कि आप इसको एक पाइप के जैसा मानो, पाइप का कोई भी तरीके से मोड़ लो, उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट होते रहता है, ठीक है ना। तो प्रिज्म से ज़्यादा हमें सुविधा देता है, हम चाहे तो उसको थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर, थोड़ा सा टर्न कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ये ज़्यादा कर सकते हैं, डन है क्या। तो ये होता है ऑप्टिकल फाइबर, और इसे हम लोग यूज़ करते हैं किस काम में, इंटरनेट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो लाइट का फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसका बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मैंने बताया था ना बैंडविड्थ के बारे में, जब उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगा तो उसके बहुत सारे बैंडविड्थ बना सकते हैं हम, यानी होते हैं, ठीक है।
क्या ये बातें क्लियर है हमें? तो ये था बेसिकली आपका एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके बाद हम बात करेंगे कर्व स्पेरिकल सरफेस के रिफ्रैक्शन के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय।